हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। दोस्तों, आपको पता है कि मेरे चैनल पर करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे पब्लिकेशन से संबंधित करंट अफेयर्स कराया जाएगा। और अभी हम प्रमा IAS का करंट अफेयर्स कर रहे हैं। इससे पहले हमारा 2 टॉपिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कंप्लीट हो चुका है, और आज हम करेंगे जो है स्टेट न्यूज़ से करेंगे। तो ठीक है ना। स्टेट न्यूज़ में सारी इसमें मिसलेनियस दिया गया हर स्टेट का। तो सबसे पहले है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया गया? कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। इन्होंने यहाँ पे कानपुर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल परिसर का उद्घाटन किया है। किसका? साउथ एशिया का सबसे बड़ा है गोला बारूद और मिसाइल परिसर। यह कॉम्प्लेक्स अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया है? अदानी डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह गोला बारूद तोपखाने के गोले और कम दूरी की मिसाइलों का उत्पादन करेगा। तो हमारा कहाँ पे? कानपुर में इसका आयोजन किया, इसकी स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया था? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री पुणे और झज्जर में आयुष परियोजना के लिए उद्घाटन करेंगे। तो हाल ही में PM मोदी ने 25 फरवरी 2024 को आयुष मंत्रालय के 2 संस्थानों के उद्घाटन किया है। ये संस्थान कौन कौन है? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान NIN, जिसे पुणे महाराष्ट्र में निसर्ग नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान NIN महाराष्ट्र में है। इसे निसर्ग ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और एक हरियाणा में है केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इस समग्र स्वास्थ्य देखभाल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो PM मोदी ने क्या किया? आयुष परियोजना का उद्घाटन किया है, जो कि 2 जगह पे है। आयुष मंत्रालय के 2 संस्थान है। एक तो है आपको पुणे महाराष्ट्र में, एक हरियाणा में। महाराष्ट्र वाला का नाम है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, और हरियाणा वाला का है केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान। इन दोनों को क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दंड पट्टा महाराष्ट्र का राजकीय हथियार बन गया है। तो महाराष्ट्र का राजकीय हथियार क्या बना है? दंड पट्टा बना है। मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। उनके द्वारा दंड पट्टा या गॉन्टलेट तलवार महाराष्ट्र का राजकीय हथियार घोषित कर दिया गया है। इसमें 4 फीट तक की 2 धारी तलवार शामिल है, जिसमें हाथ की सुरक्षा के लिए एक गॉन्टलेट भी शामिल है। मध्यकाल के दौरान इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, और कई चित्रों में शिवाजी को हथियार के साथ चित्रित किया गया था। तो मध्यकाल में इस हथियार का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, इसलिए क्या किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसका राजकीय हथियार घोषित कर दिया गया है, दंडापट्टा को। बिहार पर्यटन रोड शो का आयोजन। बिहार पर्यटन विभाग की ओर से बनारस में बिहार टूरिज्म रोड शो का आयोजन किया गया। बनारस में किया गया बिहार टूरिज्म रोड शो का आयोजन। राम जन्मभूमि पर आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान पुनौरा धाम सीतामढ़ी और सीता की जन्मस्थली की ओर आकर्षित किया गया। इस आयोजन आकर्षित करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। मिस बिहार 2023 कौन बनी है? तो नवादा की स्मृति ने है। नवादा की स्मृति है। उन्होंने मिस बिहार 2023 का खिताब जीता है। और दूसरे स्थान पर सहरसा की वर्षा रही है। पहले स्थान पे कौन है? नवादा की स्मृति है, मिस बिहार 2023 जीती है। दूसरे स्थान पे वर्षा रही है, जो कि सहरसा के है। ओशियन विजन को पटना के एक होटल में फ्रीडम मिस बिहार का आयोजन किया गया था। ओशियन विजन की ओर से किया गया था। कहाँ पे? एक होटल में किया गया था। फ्रीडम मिस बिहार 2023 का आयोजन पटना के एक होटल में किया गया। नेक्स्ट है गंगा सागर मेला का आयोजन। तो 14 या 15 फरवरी के मनाए जाने वाले वार्षिक गंगा सागर मेला 2024 में 51 लाख भक्तों को आकर्षित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले में लगने वाला यह मेला सागर द्वीप में लगता है, जहाँ गंगा जो है बंगाल की खाड़ी मिलती है। भक्त नदी में अनुष्ठानिक डुबकी लगाते हैं। उसके बाद कपिल मुनि के मंदिर में प्रार्थना करते हैं। कुंभ मेले के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मेला माना जाता है। किसके बाद? कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मेला माना जाता है गंगा सागर मेला को। लोगों को मानना है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। तो गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाएगा 14 से 15 फरवरी को किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया।
तो देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान जो है हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, उनके द्वारा ओडिशा के संबलपुर में देश का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया है? ओडिशा के संबलपुर में किया गया। तो जगह को याद रखेंगे कहाँ पे? ओडिशा के संबलपुर में देश का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसका लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनना और 21वीं सदी के लिए सक्षम कार्यबल तैयार करना। तो देखिए जगह कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया और इसका लक्ष्य क्या है, इन तीनों टॉपिक को आप जरूर याद रखेंगे। क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ओडिशा के संबलपुर में किया गया है। देश का पहला कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया है और इसका लक्ष्य जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, कौशल प्रशिक्षण देना है और युवाओं को सशक्त बनाना है और 21वीं सदी के लिए एक सक्षम कार्यबल तैयार करना है। तो इस सारे टॉपिक याद कर लेना आप, मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने नई सौर नीति 2024 पेश की है। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि एक नई सौर नीति 2024 का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है निवासियों के बीच सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? निवासियों के बीच जो सौर ऊर्जा है इसको अपनाने के लिए बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रखा गया। नई सौर ऊर्जा 2024 का उदाहरण किया गया। यह नीति निवासियों को अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने की अनुमति देता है, जिससे वो अपनी बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। यानी क्या कह रहा है कि छत पे क्या करें? सौर पैनल स्थापित करें और उससे जो बिजली उत्पन्न होता है उससे खर्च करें अपने घरों में। निवासी शून्य बिजली बिल से लाभ उठा सकते हैं और अतिरिक्त सौर ऊर्जा के ग्रिड को वापस बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। यानी एक तो होगा उनके पास बिजली, मतलब बिजली बिल कुछ नहीं देना होगा, और दूसरा है कि उनके पास जो भी अतिरिक्त सौर ऊर्जा होगा उस मतलब बिजली पैदा होगा उसको ऊर्जा ग्रिड में उसे बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। नई नीति में 2027 तक दिल्ली में सौर ऊर्जा की 4500 मेगावाट स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। कितना? 2027 तक दिल्ली में सौर ऊर्जा की 4500 मेगावाट स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2027 तक। इसका उद्देश्य आवासीय और वाणिज्य या औद्योगिक उपभोक्ता के लिए बिजली बिल कम करके वायु प्रदूषण को कम करना और मुद्रास्फीति से निपटना है। तो इसके उद्देश्य यही है कि जो भी बिजली उपभोक्ता है उसको कम करना, बिजली बिल को कम करना और प्रदूषण को कम करना, मुद्रास्फीति से निपटना है, इसलिए इसको लाया गया है। शुभमन गिल को लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है। तो पंजाब स्टेट आइकन कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं लोकसभा चुनाव के लिए, पंजाब स्टेट आइकन बने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें पंजाब में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने भारतीय क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, उनको राज्य के नवीनतम आइकन के रूप में नामित किया है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर या जो भी प्लेयर है उनको हर राज्य का क्या किया गया है? आइकन बनाया गया है। यह चयन जो है युवा पीढ़ी और खेल प्रेमियों के साथ संबंध बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों में चुनावी प्रक्रिया के मजबूत प्रतिनिधि को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? यूपी के संभल में रखा है। पीएम मोदी के द्वारा यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है। पीएम मोदी ने यूपी के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रमोद कृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी प्रमुख हस्तियों का संबोधन हुआ है। किसे किसे बुलाया गया था? तो इस अध्यक्ष प्रमोद कृष्णन और मुख्यमंत्री यूपी के हैं योगी आदित्यनाथ, इनको उसमें संबोधन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के महत्व पर चर्चा की और क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक पर जोर दिया। ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद करना है कहाँ पे? यूपी के कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी के द्वारा। एक मिनट, थोड़ा सा दिख रही हूँ कितना बड़ा है। कहाँ तक पढ़े थे मैं? हाँ, यहाँ तक। दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम जेल क्या है कि दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को जेल में बदलने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
तो किसानों ने दिल्ली कूच की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को जेल बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ठीक है, केंद्र के प्रस्ताव पर पूरी प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने किसानों की मांगों की वैधता पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का संवैधानिक अधिकार है। अभी जो किसान के द्वारा ये कर दिया जाता था, क्या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध प्रदर्शन, उससे संबंधित ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। तो कर्नाटक सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स पहल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है डिजिटल दुनिया में बहुत अधिक समय बिताने की बुराइयों के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके बजाय जिम्मेदार गेमिंग का माहौल बनाना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि डिजिटल दुनिया जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है बच्चों को या और सारे लोगों को, तो इनके बारे में जागरूकता, बुराइयों के बारे में जागरूकता फैलाना है और इसके बजाय जिम्मेदार गेमिंग माहौल बनाना इसका लक्ष्य रखा गया है। इस सरकार माइंडफुल टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए AIGDF और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज के साथ काम करेगी। ठीक है, अब है इन्फेक्शन TM। केरल भारत का पहला जीनोमिक्स आधारित संक्रामक रोग परीक्षण शुरू करने वाला है। भारत के पहले जीनोमिक्स आधारित संक्रामक रोग का परीक्षण करेगा केरल। इसे IIT बॉम्बे स्थित हैशटैग एनालिटिक्स और NIMS मेडिसिटी के द्वारा विकसित किया गया है। तो इन्फेक्शन TM के इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो IIT बॉम्बे में जो हैशटैग एनालिटिक्स है और NMS मेडिसिटी है उनके द्वारा विकसित किया गया है। इन्फेक्स TM एक अत्याधुनिक लक्षित अगली पीढ़ी का अनुक्रमण परीक्षण है। इसे 24 घंटे के भीतर प्रासंगिक रोगाणुरोधी प्रतिरोध जीन पता लगाने के साथ साथ किसी भी संक्रमण पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। परीक्षण का एक किट है, 100 सॉफ्टवेयर समाधान है, इसे अस्पताल के भीतर लगाया जाएगा। ठीक है, तो केरल